जय हिंद दोस्तों। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर की तरफ से ये भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों। आईटीआई डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट के लिए परमानेंट रिक्वायरमेंट निकल के आई है दोस्तों। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सब कुछ पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड हैं दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। दोस्तों ये ऑनलाइन अप्लाई होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और फुल नोटिफिकेशन जो है उसका भी लिंक टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। यहाँ पे देखिए जो ये भर्ती निकली है दोस्तों, उसका आपको जो लास्ट डेट है आपका 16 मई तक आपको यहाँ पे रखा गया है। 26 आज ही से इसका ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो चुका है, अप्लाई करने का यहाँ पे जारी कर दिया गया है नोटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कौन कौन नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं आपको। ये उसका फुल नोटिफिकेशन है दोस्तों, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसरो की तरफ से निकल के आया है दोस्तों। विज्ञप्ति ये निकली है, देखिए यहाँ पे 26 को आज ही मतलब ये जारी किया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है। इसरो का नाम आपने सुना ही होगा, जिसकी तरफ से ये ऑनलाइन अप्लीकेशन यहाँ पे भरना होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पोस्ट है उसके बारे में। यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए सिनेमेट्रोग्राफी फोटोग्राफी में यहाँ पे 2 सीटें हैं। यहाँ पे यूआर में 1 है, 80 में 1 है। इसके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब है आपका, 2 सीट है यहाँ पे। यूआर का 1 है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है यहाँ पे। इसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अपना कैटेगरी आप चेक कर लीजिएगा कि आपका कैटेगरी में सीट है या नहीं। जिसमें आपको कैटेगरी दिख रहा है उसी में सीट है, तभी आप भरिएगा इस फॉर्म को, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक एंड संचार इंजीनियरिंग का ये है आपका, इसमें भी आपको डिप्लोमा चाहिए। यहाँ पे फिर आपका इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग का है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग का 1 सीट है यहाँ पे। इसमें आपका यूआर में 1 सीट है, इसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यांत्रिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपका, यहाँ पे 5 सीटें हैं। यहाँ पे यूआर में 2 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है यहाँ पे। इसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 7वां नंबर पे है कंप्यूटर साइंस में आपका 3 सीटें यहाँ पे। यूआर में 1 है, एससी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। इसमें आपका बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स है, यहाँ पे 2 सीटें हैं, एक एससी का एक यूआर का। यहाँ पे आपका फिजिक्स होना चाहिए बीएससी से, बीएससी में फिजिक्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए भौतिक फिजिक्स तैनाती स्थल, यहाँ पे भी आपको बीएससी चाहिए। इसमें 1 सीट है, यूआर में यहाँ पे 1 सीट रहने वाली है इसमें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 10वें नंबर पे लाइब्रेरी असिस्टेंट ए का यहाँ पे है। इसमें आपका यूआर में 1 सीट है और एससी में 1 सीट है। यहाँ पे 2 टोटल यहाँ पे सीटें रहने वाली हैं। इसमें भी आपको यहाँ पे चाहिए, आपको इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं 11वें नंबर से। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे 11वें नंबर से है। बाकी 10 तक, 1 से 10 तक जो भी था बीएससी और यहाँ पे डिप्लोमा के लिए था। अब 11वें नंबर से यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है। यहाँ पे केमिकल का यहाँ पे 10 सीटें हैं, यूआर में 5 है, ओबीसी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 2 सीट रहने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किस किस आप यहाँ पे ट्रेड का। यहाँ पे देखिएगा आप एनसीबीटी से होना चाहिए आईटीआई, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। केमिकल है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल, यहाँ पे मेंटेनेंस मैकेनिक, लाइब्रेरी असिस्टेंट केमिकल, ये सारे ट्रेड होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे 12वें नंबर पे है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप केमिकल का ये भी है। दूसरे पीसीआर यूनिट का यहाँ पे निकल के आया है। केमिकल का 1 सीट है यहाँ पे, यूआर में 1 सीट रहने वाला है। उसका भी सेम आपका ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं, कौन से ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है 13वें नंबर पे, 6 सीट है इसमें। यूआर में 3 है, ओबीसी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। इसमें आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ट्रेड से आईटीआई किया हुआ, एनसीबीटी से चाहिए आपको, तो इसका भी आप ध्यान दीजिएगा।
अगर आपने मान लीजिए आईटीआई नहीं किया है और आप 10th प्लस अप्रेंटिसशिप हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे देखिए पीवीसीआर यूनिट में 2 सीटें हैं, यहाँ पे यूआर में एक है, ईडब्ल्यूएस में एक है। इसमें भी आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड चाहिए एनसीवीटी से। इसके बाद यहाँ पे 15वें नंबर पे है फीटर का। यहाँ पे फीटर में 17 सीटें हैं, यूआर में 8 है, ओबीसी में 6 है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आपको 3 मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको भी ये फीटर चाहिए आईटीआई से, यहाँ पे होना चाहिए। 2 सीट यहाँ पे दिव्यांग वालों के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे फीटर यहाँ पे पीसीआर यूनिट के लिए है, 16वें नंबर पे 2 सीट हैं, यूआर में 1, ईडब्ल्यूएस में 1। इसमें भी आपको आईटीआई फीटर होना चाहिए। मशीनिस्ट के लिए 3 सीटें हैं, यहाँ पे यूआर में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। इसमें मशीनिस्ट से आपका आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी से या फिर अप्रेंटिसशिप 10 और 10th और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 18वें नंबर पे है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। यहाँ पे 13 सीटें रहने वाली हैं, यूआर में 6 है, ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। उपयुक्त पदों में से एक पद चिन्हित दिव्यांग वाले व्यक्ति पढ़ापन के लिए है, यहाँ पे उसको भी यहाँ पे मौका दिया गया है। आपका मैकेनिकल से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ट्रेड होना चाहिए आपका आईटीआई में। उसके बाद यहाँ पे डीजल मैकेनिक का यहाँ पे देख लीजिएगा 19वें नंबर पे 3 सीटें हैं, यूआर में 2 है, ओबीसी में 1 है। यहाँ पे आपका यहाँ पे मैकेनिकल ट्रेड होना चाहिए आपका डीजल मैकेनिक से आईटीआई या फिर 10th और प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए आपका। यंत्र मैकेनिक है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक यानी कि 1 सीटें यहाँ पे यूआर के लिए है। यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आईटीआई होना चाहिए। फिर यहाँ पे 21 नंबर पे आप देखिएगा प्लम्बर का 2 सीटें यहाँ पे, यूआर के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। आपका प्लम्बर ट्रेड होना चाहिए आईटीआई में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे 22वें नंबर पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक का है, 7 सीटें हैं। यहाँ पे यूआर में 3 है, ओबीसी में 3 है, एससी में 1 है। आपका यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा भारी वाहन चालक लाइसेंसधारी डीजल मैकेनिक होना चाहिए। 3 सीटें यहाँ पे, यूआर में 2 है, ओबीसी में 1 सीटें हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका वाहन चालक यहाँ पे देखिए SSLC यहाँ पे आईटीआई पास होना चाहिए, एनसीवीटी डीजल मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी से। उसके बाद आपके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, तो अब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे 24वें नंबर पे है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। यहाँ पे 1 सीट रहने वाली है, यूआर के लिए है। यहाँ पे इसी स्टेट से आपका आईटीआई होना चाहिए रेफ्रिजरेटर एंड एसी कंडीशन की। तो एनसीवीटी से सारे होने चाहिए, एनसीवीटी से हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इस बात का भी विशेष आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 25वें नंबर पे यहाँ पे देखिएगा सिविल का है। यहाँ पे सिविल में आपका 2 सीट रहने वाला है, यूआर में 1, ओबीसी में 1 रहने वाला है। सिविल ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए आपका एंड ड्राफ्ट्समैन सिविल, ध्यान दीजिएगा ड्राफ्ट्समैन सिविल का ट्रेड होना चाहिए आपका। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल का 1 सीट है, यहाँ पे यूआर में केवल 1 सीट है। यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए आपका मैकेनिकल से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप आईटीआई किए हैं किसी भी ट्रेड से या फिर 10th प्लस अप्रेंटिसशिप किए हैं किसी समकक्ष ट्रेड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आप फॉर्म भरने से पहले इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देख लीजिएगा आपकी कैटेगरी में सीट है या नहीं है, तभी आप इस फॉर्म को आप फिल करिएगा। अन्यथा अगर आपके जो भी ट्रेड है उसमें आपका कैटेगरी में सीट नहीं है तो फिर आप ये फॉर्म मत फिल करिएगा, इस बात का विशेष आप ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो आपको एज लिमिट का यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, सभी के लिए एज लिमिट जो रखा गया है, एज लिमिट आपका 18 से 35 होने वाला है सभी के लिए। यहाँ पे देखिए आईटीआई हो या बीएससी हो या कुछ भी हो, यहाँ पे देख लीजिएगा आप 2 से यहाँ पे 26 तक यह सभी के लिए यहाँ पे 18 से 35 यहाँ पे रखा गया है। और आप अगर ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के छूट मिलते हैं एज लिमिट में, तो वो भी आपको छूट यहाँ पे दे दिया जाएगा। आयु सीमा में वो भी आपको सारे छूट यहाँ पे दिए जाएंगे, जो गवर्नमेंट का रूल होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सारी छूटें यहाँ पे मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वेतन की, कितना आपको सैलरी मिलने वाला है उसके बारे में। यहाँ पे जो भी हैं यहाँ पे डिप्लोमा और बीएससी वालों के लिए यहाँ पे जो सैलरी बनेगा 63,785 रुपये प्रतिमाह आपका। इसमें बेसिक पे प्लस डीए भी रहेगा। उसमें आपका फिर आईटीआई वालों को जो बनेगा आपका 30,814 रुपये। इसमें आपका
बेसिक पे और डीए भी यहाँ पे रहने वाला है। ये सारे आपको गवर्नमेंट की तरफ से इतना सैलरी, अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है आप लोगों के लिए, तो इस बात का भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन। ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन भरा जाएगा, तो उसमें आपका फीस भी लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे 2 से 10 तक यानी कि जो बीएससी और डिप्लोमा वालों के कैंडिडेट का जो पोस्ट है उसमें आपका टोटल यहाँ पे 250 रुपये लगेगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको 750 रुपया देना होगा। 750 देंगे जब आप, तो उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम इसमें आप जाके देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपको 500 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसमें आपको 250 रुपया लगने वाला है, लेकिन आप जब ऑनलाइन करेंगे तो 750 आपको पेड करना होगा, और एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो बाकी के पैसे आपको फिर से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए क्या है। तो आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे देखिए 100 रुपये फीस लगने वाला है, लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। फिर अब जब लिखित परीक्षा होगा उसमें अगर शामिल होते हैं, पेपर देते हैं, उसके बाद आपका 400 रुपये बाकी के जो पैसे हैं आपको रिटर्न उसमें कर दिया जाएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। आवेदन शुल्क जो है महिलाएँ हैं या फिर पीडब्ल्यू हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं, 500 रुपये उम्मीदवारों से छूट दी गई है, पूरे देय भुगतान किया जाएगा, उनका पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। जो SC ST होंगे, कैंडिडेट जो भी होंगे उनको पूरा पैसा वापस दे दिया जाएगा। बाकी जिनका OBC जनरल हैं ये सारे, उनका 100 रुपये काट के 400 रुपये वापस दिया जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा आप लोगों को। लेकिन जब फॉर्म भरेंगे तो SC ST हो या कोई भी कैंडिडेट हो, आपको फॉर्म का पूरा पैसा यहाँ पे पेड करना होगा। जब एग्ज़ाम आप दे लेंगे उसके बाद आपका रिफ़ंड आएगा। अगर आपका पूरा रिफ़ंड आएगा तो आप छूट जो है आप पूरा आ जाएगा। OBC और जनरल के हैं तो आपको 400 रुपये आएगा रिफ़ंड। तो बाकी सभी का यही प्रोसेस है यहाँ पे, चाहे डिप्लोमा हो या फिर BSc हो या फिर ITI हो, सभी का यही प्रोसेस यहाँ पे चलने वाला है। तो इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। ये शुल्क आपका ज़्यादा नहीं है, कोई ITI का 100 रुपये लग रहा है और बाकी का यहाँ पे 250 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा, जिसका आप ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सारे डॉक्यूमेंट आप पढ़ लीजिएगा, एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरे टेलीग्राम चैनल से ये डाउनलोड हो जाएगा आपका फुल नोटिफिकेशन, वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा रिटेन और स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे रिटेन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन की बात इसमें नहीं बताई गई है, आपका रिटेन टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे चयन होने वाला है। ये रहा आपका सिलेबस का कुछ बार एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि ये सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, हो सकता है तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप तैयारी कैसे करेंगे, उसके बारे में सब कुछ आपको हम बता देंगे। तो ये ऑनलाइन फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुका है भरना, आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर लें। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन का बात वहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए बताया गया है लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, CBT एग्ज़ाम होगा। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर पे ही होगा, ऑनलाइन के माध्यम से ही यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे भी और लिख दिया गया है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ये रहा परीक्षा सेंटर, आप देख लीजिएगा आपके शहर में सबसे नियरेस्ट परीक्षा स्थल यहाँ पे क्या सेंटर कौन सा है। काफ़ी सारे हैं, इसमें लगभग 22-23 यहाँ पे बनाए गए हैं। तो आप चेकआउट कर लीजिएगा कि आपके नियरेस्ट आपका कौन सा है। यहाँ पे देखिए पटना भी है, गुवाहाटी है, नई दिल्ली है, ये सारे आपका यहाँ पे तिरुवनंतपुरम है। सब कुछ आप देख लीजिएगा कि कहाँ से आपको सबसे नज़दीक आपको पड़ने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश में यहाँ पे देखिए लखनऊ में बनाया गया है। ये एक दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ में आपको ये सेंटर मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से आप चेकआउट कर लीजिएगा। और ऑनलाइन इसका फॉर्म ऑफिशियल साइट से भरना स्टार्ट हो चुका है। आपका 16 तारीख तक ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 16 मई तक इसका लास्ट डेट है। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आपको कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।